राधे राधे दोस्तों। आजकल लड्डू गोपाल की सेवा तो अपने घर में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन सबको लड्डू गोपाल की सेवा करने के नियमों का नहीं पता होता। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले सभी भक्तों को उनके नियम अवश्य जान लेने चाहिए, क्योंकि हम सभी अनजाने में न जाने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, घोर अनर्थ कर देते हैं। उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। जो बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरी भाभी के मायके की है। मेरी भाभी की जो भाभी है उनका नाम है ललिता। उनकी शादी को कम से कम 10-12 वर्ष हो गए थे। उनके कोई संतान नहीं हुई थी। इस वजह से वे बहुत दुखी रहती थी। उसके साथ साथ उसकी सास, ननंद, उसके पति संतान के लिए सभी दुखी थे, क्योंकि सभी अपने घर में एक छोटा सा बच्चा चाहते हैं। वे लोग थोड़े से नास्तिक थे। उनके घर में कोई पूजा पाठ नहीं की जाती थी। ललिता की एक ननंद थी विशाखा। वह बहुत पूजा पाठ करती थी और अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा भी बहुत किया करती थी। विशाखा अपनी भाभी को लड्डू गोपाल के चमत्कारों के बारे में बताती है और कहती है, भाभी आप लड्डू गोपाल की सेवा को क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करने से जल्दी आपकी गोद भर जाएगी। कितनी ही बहनों की लड्डू गोपाल की सेवा करने से गोद भर गई है। अब ललिता अपनी ननंद विशाखा से कहने लगी, ठीक है दीदी, आप मुझे भी लाकर लड्डू गोपाल दे दो, मैं भी उनकी सेवा कर लूँगी और उनके सेवा करने के नियम भी बता देना। तो उसकी ननंद बहुत खुश हुई और कुछ दिनों बाद उसकी ननंद विशाखा वृंदावन गई और वहाँ से अपनी भाभी के लिए एक छोटे से लड्डू गोपाल लेकर आई और ला करके उसने अपनी भाभी को दिए और उनकी सब कुछ सेवा और नियम भी बता दिए। अब क्या था, उसकी भाभी भी पूरे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उन्हें सुबह स्नान करवाती, खाना खिलाती, शाम को शयन कराती, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किसी वजह से मुझे अपनी भाभी के साथ उनके मायके जाना पड़ा। जब मैं उनके मायके गई, जब मैंने देखा उनकी भाभी आज बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, ये देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात क्या थी, लड्डू गोपाल को आए भी 4-5 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उसकी गोद नहीं भरी थी। दोपहर को वो लोग खाना बनाते हैं और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हमें भी खाना परोसते हैं। जब मैं उनके घर खाना खाने लगती हूँ, उनके खाने में से मुझे बहुत बुरी गंध आ रही थी। मुझसे उस खाने के पास भी नहीं बैठा जा रहा था। मैंने उनसे कहा, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज़ आप ये खाना ले जाइए। वो कहने लगी, लेकिन दीदी ये तो कान्हा जी का भोग है, आप तो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हो, आप फिर भी उनका भोग नहीं खा रही हो। मैंने उससे कहा, देखो मुझे तुमसे ये कहते हुए लग तो बहुत बुरा रहा है, लेकिन मुझे इस खाने में से गंध आ रही है। तुमने इस खाने में क्या क्या डाला है? वो कहने लगी, नहीं दीदी, मैंने तो खाना बहुत स्वच्छता से बनाया है। मैंने सारी सब्जियां धोकर काट कर जब ही सब्जी बनाई है और रोटी भी। क्या तुमने इस सब्जी में प्याज का छोंक लगाया है? हाँ दीदी, हम तो रोज प्याज का छोंक लगाते हैं। क्या तुम लड्डू गोपाल को भी यही खाना खिलाती हो? हाँ दीदी, हम यही खाना खिलाते हैं। अरे तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, लड्डू गोपाल को भूलकर भी प्याज नहीं खिलानी चाहिए। प्याज लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, हम तो रोज लड्डू गोपाल को प्याज और लहसुन का भोग लगाते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम कान्हा जी को खिलाते हैं। अरे मूर्ख, तुम्हें ये किसने बताया?
लड्डू गोपाल को भूलकर भी प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए। तुम तो उनकी सेवा क्या कर रही हो? सेवा के साथ साथ बहुत बड़ा अपराध कर रही हो। नहीं नहीं दीदी, मेरे लड्डू गोपाल तो बहुत चटोरे हैं। ये तो बहुत खाने में कभी मोमोज मांगते हैं, कभी चिल्ली पोटैटो मांगते हैं। ये तो हमारी तरह सारी चीज खाते हैं, मुझे सपने में दिखाई देते हैं। देखो बहन, मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया। लड्डू गोपाल को भूलकर भी प्याज का लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा घोर अनर्थ है। अच्छा एक बात सुनो, लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन का भोग लगाने में तुम्हें क्या परेशानी है? क्योंकि दीदी, सब हमारे घर में तो प्याज लहसुन का खाना खाते हैं। अब मैं अलग अलग कैसे बनाऊं? मैंने कहा, अरे बहन, तुम पहले खाली जीरे में छोंक कर सब्जी बना लो, उसके बाद लड्डू गोपाल के भोग के लिए वह सब्जी निकाल लो और उसके बाद तुम प्याज लहसुन में छोंक लेना। एक बार मेरी बात मानकर तुम लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन ही कराओ, फिर देखो उनके चमत्कार। ठीक है दीदी, जैसा आप कह रही हो मैं ऐसा करके देखती हूँ। उसके बाद ललिता ने लड्डू गोपाल को सात्विक भोजन का ही भोग लगाना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, बिना किसी इलाज के, बिना किसी उपचार के रेखा 2 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम लड्डू रखा। फिर उन्होंने लड्डू के होने की खुशी में एक पार्टी रखी, उसमें मैं भी गई। तब रेखा मुझसे बोली, दीदी दीदी, आपकी वजह से मैं माँ बनी हूँ। अगर आप मेरी आंखें ना खोलती तो मैं घोर अपराध, घोर अनर्थ करती रहती। क्योंकि लड्डू गोपाल को लाए हुए मुझे 4-5 साल हो गए थे, लेकिन और उनके लाने के साथ ही मेरे घर में कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा था। और जब से आपने मेरी आंखें खोली, मुझे पता चल गया है ये सब मेरी गलतियों के कारण ही हो रहा था। क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को तामसिक भोजन का सेवन करवा रही थी और जब से मैंने लड्डू गोपाल की सात्विक तरीके से सेवा अर्चना शुरू की, लड्डू गोपाल ने मेरे तो भाग्य ही बदल दिए। उनकी कृपा से मेरी गोद भर गई और उनके जैसा ही एक छोटा सा लड्डू मेरी गोद में आ गया। तो दोस्तों, ऐसी है हमारे लड्डू गोपाल की महिमा। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें भूल कर भी प्याज और लहसुन का भोजन न करवाए, उन्हें सात्विक भोजन ही कराए और बड़ी शुद्धता के साथ उनकी सेवा कीजिए। फिर देखिए आपके घर में कैसे चमत्कार होते हैं। ऐसे ही नई नई धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।